नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। ये वो बुलेटिन है जिसमें हर बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं और न सिर्फ बड़ी खबर का अपडेट बल्कि उसकी इनसाइड स्टोरी भी आप तक पहुंचाते हैं। तो शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़े महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री राजा रघुवंशी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और भी उलझती जा रही है ये पूरा मामला। दरअसल अब राजा मर्डर केस में मांगलिक दोष की एंट्री हो चुकी है। इंदौर के ही एक पंडित ने कहा है कि दोनों की कुंडली में मंगल का दोष था। शादी के लिए दोनों की कुंडली मैच नहीं हो रही थी। पंडित ये भी कह रहे हैं कि राजा के परिवार ने शादी के पहले कुंडली नहीं दिखाई, बाद में जब देखा गया तो उसमें दोष था। पंडित ने यह भी दावा किया है कि राजा की हत्या में एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा की मां उमा रघुवंशी ने भी ये कहा है कि बहू सोनम ने मंगल दोष की वजह से राजा को मारा है। क्या है ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में इस कुंडली वाली एंट्री के बाद कौन से एंगल खुल रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप समझें। देश के सबसे चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है त्यों-त्यों इसके तार और उलझते दिख रहे हैं। अब राजा मर्डर केस में मांगलिक दोष की एंट्री हो गई। इंदौर के एक पंडित ने कहा कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। इतना ही नहीं, पंडित ने कुंडली के आधार पर यह दावा तक कर दिया कि राजा की हत्या में एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां शामिल थीं। हमारे साथ पंडित अजय दुबे मौजूद हैं जिन्होंने कि राजा और सोनम के गायब होने के बाद से कुंडली देखी थी और उसमें जो योग बन रहे थे वो बताए थे। हम सीधे उनसे ही जानेंगे कि किस तरह के योग उस समय बन रहे थे। अजय जी, आपने कुंडली देखी थी, आप राजा के परिवार से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह के योग उस समय कुंडली में बन रहे थे और क्या कहने पर ये कुंडली बनाई गई थी? ये प्रश्न कुंडली बनती है और उन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से कि महाराज जी अपना बच्चा तो मृत मिला है। और दूसरी बात रही कि दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमारी जो बहू है वो किस स्थिति में। तो हमने बताया था उसमें देख करके कि देखो दोनों का मंगल है और एक का उच्च का है एक का नीच का है। तो इसमें जो है कि दोनों की जोड़ी जम पाती है और इसमें एक की मृत्यु निश्चित है। जो कुंडली है उसमें क्या ये भी निकल के क्या आया था कि इस पूरे मामले में और भी कोई महिला हो सकती है शामिल? हाँ, उन्होंने तीसरा प्रश्न ये भी किया था मेरे से कि महाराज जी इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। फिर उसमें देखा तो उसमें निकला कि 3 तो पुरुष निकल रहे थे और एक महिला निकल रही थी। फिर प्रश्न किया उन्होंने कि महाराज जी और देखिए आप अच्छे से बताइए हमको। तब उसमें निकला कि 8 से 10 लोग निकल रहे थे, उसमें 2 महिलाएं निकल रही। ये एक और जो महिला जो है ये क्या संभावना हो सकती है कि कहाँ से संपर्क में होगी, किसके संपर्क में होगी, ये कोई संभावना उसमें बन रही थी? ये एमपी से ही है और यहीं की रहने वाली है। जब परिवार ने पंडित अजय दुबे से संपर्क किया था तो उसके बाद इस कुंडली को तैयार किया गया था जिसे प्रश्न कुंडली जो है वो कहा जाता है, जिसमें परिवार अपने कुछ प्रश्न जो है वो रखता है और उसके बाद राजा और सोनम के ग्रहों की स्थिति, उनकी कुंडलियों की जानकारी लेकर के इस कुंडली को तैयार किया जाता है जिससे कि कई चीजें निकल करके सामने आती हैं। इधर पुत्र शोक में डूबी राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम ने मंगल दोष की वजह से राजा की हत्या करवाई। राजा की मां ने तंत्र मंत्र करवाने की भी आशंका जताई। तांत्रिक में ज्यादा विश्वास करते हैं उनके घर वाले, तो बच्चा तो वैसे ही सीखेगा ना। हो सकता सोनम ने कुछ तांत्रिक विद्या करी हो, मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे लेके गई हो। वो तो हमने बाद में कुंडली दिखवाई ना, तब हमको बताया कि उनका उच्च मंगल था और इसका मानसिक मंगल था वो लेके। तो मानसिक मंगल में ऐसा रहता है, इसका ठंडा था और उसका उच्च मंगल था, तो उसमें ऐसा रहता है कि पहले अपन को जब किसी घर में रिश्ता जोड़ना रहता है कि परिवार नहीं टूटे, तो उसमें अपन को ऐसा करना पड़ता है जे तो विष्णु भगवान से शादी करवाना पड़ता है अपनी बेटी की, या तो कोई झाड़ से पेड़ से शादी करवा देते हैं तो ये घटना टल जाती है। तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। लगता क्या दे दी ना उसने, तो बलि दिलवाई, ये दे भी दी। राजा का मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब तब पता चलेगा जब सोनम रिमांड पर पुलिस के सवालों के जवाब देगी। तमाम खुलासों के बीच सोनम का भाई गोविंद राजा भी अब सामने आ चुका है। वो पहले मृतक राजा की मां से मिलने उनके घर पहुंचा। इस दौरान दोनों एक दूसरे के गले लगकर जमकर रोए। राजा रघुवंशी की मां से मिलने के बाद गोविंद ने कहा कि जिसने भी राजा की हत्या की उसे फांसी की सजा हो।
इधर राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने सोनम को शातिर और पिशाचनी बताया। सर एक मामले से लगता है कि जो पंडित की बात आ रही है और जो तंत्रिक की बात आ रही है, तो इन लोगों को किसी ने बताया होगा कि मंगल लड़का मंगल लड़की शादी करते हैं, पेरा पति मर जाए तो दूसरी शादी करते सक्सेस हो जाती है। तो ये पंडित और तांत्रिक क्रिया जो इनमें करी जा रही है, हमको भी नहीं ऐसा कुछ बस में कर लिया होगा कि हम एकदम इनकी सब बातों में हम आ गए। हमने हमारा पंडित भी नहीं करा, उनके पंडित की बातों में हम आ गए, तो कुछ तो बात होगी सर, तो वो चीज की कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर राजा रघुवंशी हत्या के बाद जहां मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, तो वहीं इसमें नए नए एंगल खुलकर सामने आ रहे हैं। अब कुंडली में मंगल के अमंगल होने की कहानी ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 गुनहगार अब पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। मेघालय पुलिस से लेकर मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है, तो इस मामले में खुलासे पर खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब खुद सोनम के भाई गोविंद ने सोनम को फांसी की सजा देने की मांग की है। बुधवार को राजा हत्याकांड में क्या कुछ गुजरा है, क्या कुछ घटा है, इस रिपोर्ट में आप समझें। तीन राज्य, तीन किरदार, राजा, सोनम और राज। इंदौर में शादी से शुरू हुआ सफर गाजीपुर में सोनम के सरेंडर तक कई सस्पेंस से गुजर चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। इसके बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचते हैं, लेकिन 23 मई से वे दोनों लापता हो जाते हैं। इसके बाद जब जांच और कार्रवाई शुरू हुई तो 2 जून को शिलांग में राजा की लाश मिली। लाश मिलने के बाद से जांच और तेज हुई। मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को MP और UP से गिरफ्तार किया। इसके बाद 9 जून को राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रहस्यमय तरीके से मिलती हैं। अब सोनम समेत 5 आरोपी मेघालय पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया। मेघालय पुलिस मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट yes, she's very much involved out there, but then interrogation पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा। कोर्ट में उनको कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इधर इंदौर में सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा, जहां वो राजा की मां से गले लगकर रोया। कहा कि परिवार ने सोनम से रिश्ता तोड़ दिया है, अगर वो दोषी है तो उसको फांसी दी जाए। दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है, ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने, तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध अकाउंट मिले। ये करंट अकाउंट देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर बताए गए, जिनमें लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस के इस खुलासे के बाद उनके परिजनों का कहना है
कि राजा के पास सारा पैसा रहता था। हमें शक है कि राजा से जबरदस्ती पैसा मंगाया गया और सोनम की मां से पूछताछ होने पर सच्चाई सामने आ सकती है। मैंने सुना है कि 7-8 साल में ये इतने आगे बढ़ गए हैं और राज की बात निकली हवाला का काम करते हैं। तो सर राज के साथ साथ मुझे लगता है कि फैमिली भी हवाला काम करती होगी, क्योंकि इतनी स्पीड से आगे बढ़ना कोई सरल बात नहीं है। आज उनके 2-3 गाड़ी है, प्लाट है, मकान है, ये कहाँ से आए। तीसरी बात कि उसकी मम्मी को सब पता था जो राजा को पैसे देते थे, तो पैसे राजा पास भी नहीं है। जो हमारे राजा पास रहते ना 5-6 लाख कुछ समथिंग अगर उसके पास थे वो मेरे को भी मिले नहीं है। तो वो मेरे को वो भी टेंशन है कि वो पैसे इसके जबरदस्ती उसमें बुलवा के ले दिए कि अपन उसको ऑनलाइन कर देंगे या नगद कर देंगे, तो वो मेरे को अलग टेंशन है उसका। राजा के पास सारे पैसे राजा के पास रहते, उसके जो बड़े बड़े भाई हैं वो भी राजा से पैसे बोलते थे कि राजा इतने पैसे दे दे। हम सब उससे ही पैसे मांगते थे राजा से, क्योंकि सारा अकाउंट का काम हमने उसको ही दे रखा था, राजा को ही। ये बात सोनम को अच्छे से पता थी? हाँ, सोनम को भी मालूम थी कि राजा अकाउंट का काम करता है, तो राजा के पास ही सारे पैसे रहते हैं। क्योंकि हमने शादी में जो शॉपिंग करी ना, वो भी राजा ने हमको सबको उसने ही पैसे दिए हमको। जितेंद्र रघुवंशी कौन है मेरे को नहीं मालूम, कहाँ रहता है वो, कर रही होगी वो उसका इस्तेमाल। मैं हाँ देवास शादी में गई थी वो 16 तारीख को। हाँ, हो सकता वो देवास में कुछ प्लानिंग कर ली होगी उसने आगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए एंगल जुड़ रहे हैं। तो क्या सोनम से पूछताछ के बाद मामले से जुड़े सारे राज खुल पाएंगे? क्या राजा हत्याकांड से जुड़ी सभी गुत्थियां सुलझ पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या में कैसे उसकी पत्नी सोनम सबके कटघरे में आ गई और कैसे पुलिस ने एक एक कर केस के तार जोड़े और सोनम के साथ चारों आरोपियों को धर दबोचा। झूठी कहानी की पूरी क्रोनोलॉजी इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मेघालय और MP पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। तो वही सवाल उठता है कि आखिर सोनम कटघरे में क्यों है? दरअसल पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि सोनम ने शिलोंग जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसने वापसी का टिकट नहीं कराया। अपनी शादी के 5 दिन बाद उसने आरोपियों से फोन पर लंबी बातचीत की थी। घटना के दौरान आरोपियों की मोबाइल लोकेशन सुपर कॉरिडोर कैफे में मिली। वहीं ये तथ्य भी सामने आया कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए कैश दिए थे। साथ ही आरोपियों को एक कीपैड मोबाइल फोन और नई सिम दिलवाई थी और 22 मई को राज ने ही तीनों आरोपियों के शिलोंग जाने के टिकट कराए थे। यहाँ भी सोनम के प्रेमी राज ने शातिर चाल चली। तीनों आरोपी शिलोंग गए, लेकिन राज नहीं गया। वहीं सोनम और आरोपी शिलोंग में 1 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे हुए थे। साथ ही सोनम के मोबाइल से लगातार आरोपियों को लोकेशन शेयर की जा रही थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आरोपियों ने यह कबूल किया है कि सोनम के साथ से बात करने के करीब आधे घंटे बाद राजा की हत्या की गई। पहाड़ में ऊंचाई थी, इसलिए वो पीछा करने में थक गए थे, जिसके चलते उन्होंने जब हत्या करने से मना किया तो सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया और साथ ही मार डालो का आदेश दे दिया। और जब राजा को खाई में फेंका गया उस वक्त राजा जिंदा था। राजा को आखिर धक्का खुद सोनम ने ही दिया था। आखिर सोनम पर शक की सुई क्यों गई? क्या है पूरी क्रोनोलॉजी, बताते हैं आप। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से वाराणसी पहुंची, लेकिन उसने अपने गायब होने और मामले से जुड़ा हुआ कोई खुलासा नहीं किया। जैसा सोनम ने लूट का झूठा किस्सा सुनाया, तो उसके मुताबिक लूट का केस होता तो सिर्फ राजा का मर्डर ही क्यों होता? आरोपी सोनम को जिंदा क्यों छोड़ते? वहीं पुलिस को सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा पर शुरू से ही शक था और उसके मोबाइल सर्विलांस से संदिग्ध होने के साफ साफ संकेत मिले। फिर जैसे ही राज गिरफ्त में आया तो सोनम ने सरेंडर कर दिया। वो बस से वाराणसी से गाजीपुर पहुंची, जहां उसने काशी ढाबे में फोन से अपने घर पर बात की। इसके बाद गाजीपुर पुलिस काशी ढाबा पहुंची, जहां से सोनम को गाजीपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया।
इसके बाद मेघालय पुलिस से बातचीत होने के बाद सोनम को यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आगे मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंची और तमाम कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। सोनम का मेडिकल टेस्ट कराए जाने के बाद मेघालय पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यानी इंदौर टू शिलोंग और शिलोंग टू गाजीपुर, एक मर्डर, 3 किरदार, राजा, राज और सोनम। इनके बीच की जो कड़ी कॉमन है वो है उनकी माँ। तीनों की माँ का बुरा हाल है। आखिर हो भी क्यों ना, माँ तो माँ होती है। तीनों माँ की दर्द भरी दास्तां आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनें। लगा मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी सी कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको। जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही। इतना नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। गए घर में खेले, बस घर आ गई। बाकी भैया हम कभी नहीं देखा उसको, लड़की कभी नहीं देखा। आप लोगों को ये पता था कि सोनम, मतलब पुलिस का ये कहना है कि सोनम और राज का अफेयर था, तो आप लोगों को हम कहे कुछ नहीं मालूम, ऐसी कोई बात नहीं। कभी भैया यहाँ रहते हमको 10 साल हो गए और थोड़ा आगे, कभी भी किसी से पूछ लेना, कभी किसी लड़की से नहीं बात करते। सब झूठ बोल रहे हैं पुलिस। ये न्यूज देख देख के मैं पागल हो रही। मैं भैया बोल रही सही माँ, इनको तीनों को जहर दे दूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। तो सोनम की गिरफ्तारी और बेवफाई की खबर सोशल मीडिया पर भी आग की तरह फैली। इसे लेकर मीम्स और पोस्ट की बाढ़ भी आ गई। सोशल मीडिया यूजर्स ने सोनम पर खूब टारगेट किया और इसी के बहाने करीब 9-10 साल पुराना एक सोशल मीडिया मीम इस वक्त ट्रेंडिंग में है। 10 रुपए का एक नोट फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि 10 रुपए के नोट का राजा की हत्या और सोनम की बेवफाई से क्या कनेक्शन है। इस रिपोर्ट में आप देखें, सब समझ में आ जाएगा। सोनम रघुवंशी बेवफा निकली। इंटरनेट की दुनिया कभी कभी हकीकत से भी आगे निकल जाती है। साल 2016 का 10 रुपए का एक नोट सोशल मीडिया पर एक बार फिर ट्रेंड करने लगेगा, ये किसी ने न सोचा था। दरअसल उस नोट पर लिखा था, सोनम गुप्ता बेवफा है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्या और सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी ने इस नोट को फिर सुर्खियों में ला दिया। सोशल मीडिया यूजर्स इसे जमकर वायरल करा रहे हैं। एक से बढ़कर एक पोस्ट भी हो रही है। नोट पर लिखी बात को सोनम रघुवंशी की बेवफाई से जोड़ा जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, कुछ साल पहले एक नोट वायरल हुआ था जिस पर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन आज खबर आई है कि सोनम रघुवंशी बेवफा निकली। एक बार फिर साबित हो गया कि सोनम गुप्ता बेवफा है। 10 मई को 7 जन्म तक साथ निभाने की कस्में खाईं। 23 मई को पति को मरवाकर खाई में फेंकवा दिया। अजब प्रेम की गजब कहानी। सोशल मीडिया की दुनिया में सोनम की बेवफाई से जुड़ी ऐसे हजारों पोस्ट इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। अगस्त 2016 में 10 रुपए के एक नोट पर पेन से लिखी गई ये लाइन जब पहली बार वायरल हुई थी, तब इसने सोनम गुप्ता को राष्ट्रीय स्तर पर बेवफाई का प्रतीक बना दिया था। माना गया था कि ये लाइनें किसी दिल टूटने वाले व्यक्ति ने नोट पर लिखी होंगी, जिसने सोनम गुप्ता नाम की किसी महिला से इश्क किया हो। ज्यादातर लोगों ने इसे बस एक मजाक माना था, लेकिन राजा रघुवंशी हत्याकांड ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया। एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ कब, कौन और किस वजह से ट्रेंड करने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर सच, हर अपडेट सबसे पहले IBC 24 आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।